तो जय श्री राम गाइस, मैं जैसे मैंने को बताया था कि मैंने कंसंट्रिक्स ज्वाइन किया है और मेरी शिफ्ट 24 आवर्स की है, तो मेरी स्लीप साइकिल ही फक्ड अप हो चुकी थी। तो उस चीज़ से निकलने में को टाइम लगा, इसलिए मैंने वीडियो मैं डाल ही नहीं पाई। और जैसे देखो आज ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है 4 बजे से। जैसे मैं 3:30 बजे घर पहुँची हूँ, ये ज़ोरो मेरा वेट कर रहा था और फिर ये जो चुटकी है इसने मेरे को वेलकम किया। इसे किसी ने छोड़ दिया था बाहर हमारे घर के पास में और अब यहीं पर रहने लग गई है। और उसके बाद मैं जब घर पहुँची तो ब्रूनो मेरा वेट कर रहा था, क्योंकि उसको सुसु पॉटी करने के लिए जाना होता है, तो पूरे दिन वेट करता है। और जैसे मैंने घर पे एंटर किया वो मेरा वेलकम करने लग गया, बट मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। एक्चुअली हमारे घर में ना कोई रहता नहीं है, बिकॉज़ हम तीनों ही काम करते हैं। और मेरे भाई का काम है नांगलो में काम कर रहा है, मम्मी कहीं और काम कर रही है। मम्मी खुद आती हैं 10 बजे रात को, क्योंकि उनको 20 रुपये बचाने के लालच में वो लोग बस कर लेती है, रिक्शे से आती हैं। मुश्किल से यहाँ से आधे घंटे का दूर है रास्ता। और जैसे मैं घर पे एंट्री की मैंने, मतलब घर इतना फकड़ा हो चुका था, क्योंकि किसी को टाइम मिलता ही नहीं है। सुबह 11 बजे निकल से पहले हम बच्चों को खाना वाना दे के जाते, तो अब इंसान जब 8 बजे उठेगा तो 9, 10, 11 बजे के अंदर वो खा दे सकता है, या फिर अपने घर की सफाई कर सकता है। इसको मैं लेके जाने की कोशिश कर रही थी, बट ये रजिस्ट कर रहा था, बट मैं खींच के लेके जाने की कोशिश कर रही, तो मैंने इसको फिर पट्टा वट्टा पहनाया। लेकिन ये भाई साहब जाने को बाद में माने ही नहीं। अभी आप देख रहे हैं कैसे मना करता है। इसको जब कहीं जाना नहीं होता तो मना भी करता है, ऐसा नहीं है कि परेशानी करता है हमेशा। बेचारा पूरे दिन घर पर रहता है अकेला, क्या ही करेगा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो इसको आदत हो चुकी है, अब इसकी एज कम से कम 10 साल हो चुकी है। तो मैं भी इसको ज़्यादा गुस्सा करती नहीं हूँ। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, बट अब मैं गुस्सा मैंने कम करना शुरू कर दिया, बिकॉज़ अब मैं गुस्सा बहुत ही कम ही करती हूँ, कि क्योंकि इसकी एज हो रही है तो मैं थोड़ा-सा मुझे भी समझना पड़ेगा। और तो पूरे दिन वेट करता है बेचारा बच्चा। अब जैसे मैं इसको लेके जाने की कोशिश करूँगी, देखना ये खुद ही मना कर देगा। इसको देखना भी ध्यान से, देखो कैसे मना कर रहा है। ये इसकी आदत ऐसी है, मतलब बता देता है, बहुत एक्सप्रेसिव है। तो इसने जाने से मना ही कर दिया, तो फिर मुझे भी लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, प्रेशराइज़ नहीं करते, क्योंकि मुझे और भी काम था। और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर नैप ले लूँ। 6 बजे की तो मैं घर पहुँची हूँ। और फ़ोन में जैसे अब ऑब्वियसली फ़ोन जब देखने लगते हो तो फिर नींद कहाँ आती है। रील्स देखते 6:30 हो गए। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो यार बहुत ज़्यादा हो गया, वेट गेन भी हो रहा है, तो क्यों ना फटाफट जाया जाए थोड़ा वॉक पे, क्योंकि काम तो घर पे ऐसे भी नहीं होगा वैसे भी नहीं होगा। घर इतना मेस्ड अप हो चुका था, घर को भी साफ़ करना था, बट घर के काम में लग जाते तो फिर वॉक नहीं होती और अंधेरा हो जाता। तो मैंने एक कपड़े पहने और मैं गई वॉक पे। वहाँ पे कम से कम मैंने 1300 स्टेप्स वॉक करे। उसके बाद जैसे मैं घर पहुंची, मैंने घर की सफाई वगैरह कर दी और फिर उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया। फिर मैंने चढ़ाए चावल, जिसमें जो हमारा जो बड़ा पतीला है उसमें चावल चढ़ाते हैं। किचन भी देखो कितना मेस्ड अप हो रखा है, और किचन को साफ़ करने के लिए भी टाइम लगता है। तो पहले मैंने चढ़ाए चावल, उसके बाद मैंने ये मैं काउंट कर रही हूँ कि मैं कितने बजे सो सकती हूँ। उस टाइम मैं 10 बजे सोच रही थी कि मैं लाइक 9 बजे सो जाऊँगी, बट अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो 10:30 हो चुके हैं, क्योंकि मुझे सोना भी है। तो मैंने बनाई कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मैं वीगन भी हो चुकी हूँ। 4 दिन हो चुके हैं मैंने दूध वगैरह छोड़ दिया एनिमल क्रुएल्टी के चक्कर में। आई नो, मेरे देख ये सब करने से कुछ होता नहीं है। शुरुआत भी फिर हमसे ही होगी, अगर हम शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होगी वीगन बनने की सही। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, ये भाई साहब भी सो रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं